रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीर, होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीर। राम जी के हाथे धनुष बाण शोभे, लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हर रंग आप पे बरसे, हर रंग आप पे बरसे, हर कोई आपसे होली खेलने को तरसे। हर रंग आपसे बरसे, हर कोई आपसे होली खेलने को तरसे। रंग दे आपको सब इतना कि आप रंग छुड़ाने को तरसे। जोरदार ताली हो जाए। देते हैं आपको हम दिल से दुआएं, देते हैं आपको हम दिल से दुआएं। होली के रंग आपके जीवन में भर जाए, आपको आपके सभी सपने चुटकियों में हो पूरे। आपके जीवन में दुख कभी ना आए, आपके जीवन में दुख कभी ना आए। विश यू ऑल ऑफ यू हैप्पी होली, ऑल दी स्टूडेंट्स। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल जो है होली है और काफ़ी अच्छा लगता है होली के त्यौहार में, है ना। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को हर साल होली जो है मनाया जाता है और होली पर लिखने के लिए आप लोगों को आता है ऐसे। तो चलिए मैं होली के बारे में दोस्तों आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, होली जो है यह रंगों का त्यौहार है और यह काफ़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। होली क्या है? हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और ये काफ़ी धूमधाम से क्या किया जाता है? मनाया जाता है और ये रंगों का त्यौहार है, ठीक है ना। देखिए, रंग हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में रंग ना हो तो फिर जीने का मज़ा ही नहीं आता है। कलर्स मेक्स आवर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारी ज़िंदगी को एकदम शानदार बना देते हैं रंग। और रंग जो होता है ना, वो हर तरीके का चढ़ाया जाता है ज़िंदगी में। कभी खुशियों का रंग चढ़ता है, तो कभी हमारी जो है जॉब लगती है उसका रंग चढ़ता है, कभी जब हम नौकरी में जाते हैं उसका रंग लगता है। तो ये सब रंग हमारी ज़िंदगी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि होली जो है ये फागुन मास के जो पूर्णवासी होती है, फागुन मास की जो पूर्णवासी होती है, उस दिन जो है होलिका दहन किया जाता है, ठीक है ना। और उसके जस्ट एक दिन बाद यानी चैत्र मास के में हम लोग क्या करते हैं? होली का पर्व मनाते हैं, ठीक है ना। होली आपस में भाईचारे का संबंध है। यह जो है एक दूसरे से गले मिलने का और पीछे का जो भी द्वेष है, यानी जो भी गलतियां हुई है हमसे या हम किसी से नाराज थे, तो उसको जो है भुलाने का क्या होता है? यह एक पर्व होता है, ठीक है ना। इस दिन जो है हम एक दूसरे से गले मिलते हैं और बरसों की पुरानी दुश्मनी, बरसों के पुराने झंझट झगड़े जो है आपस में मिल के क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अगर आपको किसी से झगड़ा होता है ना, तो अगर आप उससे जो है मीठी बात बोलते हैं या अगर आप उससे सॉरी बोल देते हैं तो आपके रिश्ते जुड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है ना। तो होली जो है इस दिन हमें मौका देती है कि हम अपने पुराने दुश्मनी को भुला लें और अपने जो है झगड़ों को ख़त्म करें और एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है होली, ठीक है ना। एक्चुअली इसका सही मायने यही होता है कि ज़िंदगी में रंग भरना, और ज़िंदगी में रंग तभी भरता है जब इंसान जो है झगड़ा नहीं करता है और एक दूसरे से क्या करता है? मिल के रहता है। इंसान ज़िंदगी में आया हुआ है ना, तो हमेशा ज़िंदगी को जीने का प्रयास करना चाहिए। लिव एंड एट लिव, यही ज़िंदगी का नारा है और इसी को ही होली कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि होली में जो है हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं और होली खेलते हैं, अबीर लगाते हैं, पिचकारी से रंग डालते हैं, फिर होली खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? तो होली के पीछे पुरानी कथाएं भी हैं। होली के पीछे एक बहुत सी पुरानी कथा है जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिएगा, एक दैत्य था, असुर, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, ठीक है ना। हिरण्यकश्यप जो था वो कहता था क्या कि मेरी पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा क्यों कर रहे हो, है ना। वह भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को क्या करता था? मना करता था। उनके राज्य में सभी लोग उसकी पूजा करते थे, ठीक है ना। तो उनका ही एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, ठीक है ना।
प्रहलाद का जन्म जो हुआ था एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहाँ पे ऋषि मुनियों का आश्रम था, तो वहीं से भक्त प्रहलाद को जो है प्रेरणा मिल जाती है और भक्त प्रहलाद जो है वह भगवान विष्णु का उपासक बन जाता है। वह विष्णु का उपासक था और विष्णु का उपासक बन गया। वह हमेशा विष्णु का नाम जपता था, जिससे किसको ज़्यादा तकलीफ होती थी, उसके पिताजी को यानी हिरण्यकश्यप को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी पूजा करो, मैं सब कुछ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हिरण्यकश्यप नहीं प्रभु, भगवान विष्णु जो हैं वो सबके जो है ना पालन करता है, वही जो है यह जग करता है, तो हम उसकी पूजा करते हैं और पिताजी आपको भी चाहिए कि आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो बोला मूर्ख बालक, मैं तुझको मार डालूंगा, है ना, यानी मरवा दूंगा, समझ रहे ना। तो वो क्या किए, तब भी भक्त प्रहलाद जो है नहीं माने, हमेशा विष्णु का क्या करते थे, वो पूजा करते थे, हमेशा विष्णु विष्णु जपते थे, है ना। तो उसको अपने बेटा को मरवाने के लिए हिरण्यकश्यप कई बार कोशिश किया, ठीक है ना। तो अब उसका बेटा ही क्या हो गया, उनका बहुत बड़ा क्या हो गया, दुश्मन हो गया हिरण्यकश्यप का, ठीक है ना। तो उस हिरण्यकश्यप ने उसको मरवाने का बहुत सारा क्या किया, उपाय लगाए, जैसे कि चट्टान पर से ढकलवा दिया, सांप से कटवा दिया, एक बार जो है उसको नदी में फेंक दिया, मैंने बहुत बार उसको मारने का प्रयास किया भक्त प्रहलाद को। तभी भक्त प्रहलाद क्या हुए, नहीं मरे और वो क्या हुए, बच गए, ठीक है ना। क्योंकि उनके ऊपर किसकी कृपा थी, उनके ऊपर कृपा थी भगवान विष्णु की, ठीक है ना। तब अंततः क्या हुआ, अंततः हुआ कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। आप लोग जानते होंगे होलिका के बारे में। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम क्या था, होलिका था। होलिका को एक चादर मिला हुआ था, जिस चादर को ओढ़कर अगर वह आग में बैठ जाती थी ना तो वह जलती नहीं थी। तो वह बोली कि भैया आप ये काम मुझे दे दीजिए, मैं प्रहलाद को जो है गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी और मैं चादर ओढ़ लूंगी और भक्त प्रहलाद जल जाएगा, ठीक है ना, और हमारा दुश्मन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बहुत बड़ा क्या सजाया गया, चीता सजाया गया, ठीक है ना, बहुत बड़ा चीता सजाया गया और चीता के ऊपर जो है ना, चीता के ऊपर होलिका बैठ गई, ठीक है ना। और उसको भक्त प्रहलाद को क्या कर लिया, अपने गोदी में ले ली, है ना। गोदी में लेने के बाद उसके बाद से चादर को अपने ऊपर ओढ़ लेती है, ठीक है ना। अब चादर को ओढ़ लेती है अपने ऊपर, भगवान का ऐसा महिमा होता है कि चादर उड़कर और भक्त प्रहलाद के शरीर पे चला जाता है और उसके बाद क्या होता है, होलिका जल के क्या होती है, भस्म हो जाती है। तो हर साल इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, होली के एक दिन पहले क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं, यानी होलिका जलाते हैं और उसके जस्ट एक दिन बाद खुशियां मनाते हैं, यानी होली का पर्व क्या करते हैं, हम लोग मनाते हैं। देखिए यह हमारे लिए बहुत अच्छा पर्व होता है। इस दिन हम जो है काफ़ी खुश रहते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और जो है एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और उसके घर खाना खाते हैं और अब भाईचारे का संबंध निभाते हैं। परंतु आजकल इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ भी छा गई है ना। लोग जो है ज़्यादा नशा कर लेते हैं, ज़्यादा जो है भांग गांजा ये सब पी लेते हैं और कहीं पे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। या लोग जो है एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं उस दिन जो है। इसीलिए ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें होली के पर्व को जो है बहुत ही शांति तरीके से मनाना चाहिए और एक भाईचारे के तरीके से जो है मनाना चाहिए, ठीक है ना। तो अतः आप लोग सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप लोगों को होली जो है बहुत अच्छी तरह से मनानी है, ठीक है ना। किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना है और होली जो है एकदम रंगों का त्यौहार है और आप इसको खुल के मनाइए, ठीक है ना। तो एट लास्ट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी रंगों का रास है होली, सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली। जीवन में खुशियाँ भर देती है, जीवन में खुशियाँ भर देती है, बस इसलिए खास है होली, बस इसलिए खास है होली। थैंक यू वेरी मच।